हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता में हम लेके आए हैं भगवत गीता के 6 महत्वपूर्ण रहस्य। इन रहस्यों को सुनने से आपको पता चल जाएगा कि भगवत गीता को पढ़ना कितना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के मध्य में 9वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करी हैं और आज हम इस महत्वपूर्ण अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं और अब कम संख्या में इस 9वें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस 9वें अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में 6 रहस्यों के बारे में बताया। भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान ने 6 चीजों के बारे में गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक में बताया। भगवान कहते हैं, राज विद्यम, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है कि अच्छा भगवत गीता है हमारे घर में एज इट इज, जैसी है वैसी हमारे घर में पड़ी हुई है, हमने पढ़ी नहीं है लेकिन हमारे घर में पड़ी है। तो ऐसे पढ़ी रहना नहीं है। भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को राज विद्या, सारी विद्याएं, भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं का राजा कहा गया, द किंग ऑफ नॉलेज। और खाली ये नहीं कि इस्कॉन के भक्तों ने बोल दिया या गौड़ीय वैष्णव भक्तों ने बोल दिया, अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने इस बात का प्रमाण दिया। कहते हैं गौतम ऋषि ने और साथ में कणाद ऋषि ने, कपिल ऋषि ने, यज्ञवाल्क ऋषि ने, शांडिल ऋषि ने, वेदव्यास जी ने, माधवाचार्य जी ने और बलदेव विद्याभूषण, विष्णु स्वामी, अनेक अनेक आचार्यों ने बताया भगवत गीता का ज्ञान राज विद्या है, विद्याओं का राजा है। तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि ये जो ज्ञान ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव समाज में ही आज प्रदान किया जा रहा है। अन्यथा जितने भी स्कूल कॉलेज हैं आप देखेंगे छोटी से छोटी स्पेसिफिकेशन के लिए कॉलेज होता है। अच्छा आपको ड्राइंग सीखनी है ना, आर्ट कॉलेज चले जाओ। ड्राइविंग सीखनी है ना, ड्राइविंग स्कूल चले जाओ। शूटिंग सीखनी है ना, शूटिंग रेंज में चले जाओ। डॉक्टर बनना है ना, मेडिकल हॉस्पिटल चले जाओ। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ। यहां तक कि सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है तो मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाओ, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन सिखाने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आत्म साक्षात्कार यानी कि आत्मा का अनुभव कराने के लिए इस राज विद्या के स्कूल यानी कि इस्कॉन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम, ये जो ज्ञान इस अध्याय में, इस ग्रंथ में दिया गया है, ये गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम यानी वेरी वेरी सीक्रेट नॉलेज। भगवत गीता राजगुह्यम ज्ञान है। ये ऐसे साधारण रोड पर पोस्टर लगाकर समझने वाला ज्ञान नहीं है। लगा दिया गीता का सार, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, कालियात आए थे, कालियात जाएंगे, हो गया गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान राजगुह्यम ज्ञान है, बहुत सीक्रेट है। क्या ज्ञान है? गीता का ज्ञान किसी धर्म का ज्ञान नहीं है। यानी कुछ लोग सोचते हैं गीता पढ़ने वाले लोग हिंदू होते हैं, रॉन्ग। गीता पढ़ने वाले लोग क्रिश्चियन होते हैं, रॉन्ग। इस्कॉन के लोग फॉरेनर्स हैं, रॉन्ग। सारी चीजें गलत धारणाओं के साथ समाज में चल रही हैं। सच्चाई में राजगुह्यम ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान देता है। हम सब जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है और आदमी कहता है अरे वो तो चल बसे, वो तो चले और कहीं जाकर के बस गए, अरे वो तो गुजर गए। कौन गुजर गया? उनका शरीर तो सामने पड़ा है, फिर क्या चला गया उनके शरीर से? कह रहे हैं कि वो तो गुजर गए, कहीं और चले गए। यानी कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन इस आत्मा को जानना कि मैं आत्मा हूं, ये बोलना और इसको एहसास करना, यही फर्क है भक्ति की प्रारंभिक अवस्था और भक्ति की अंतिम आत्म साक्षात अवस्था। इसको प्राप्त करना ही भक्ति की क्रिया है। तो ये बताया गया यहाँ पर दूसरा रहस्य कि ये गीता आत्मा का ज्ञान देती है, जिसे ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, कोई भी सनातन धर्मी, वैष्णव, कोई भी शैव, शाक्त इसको सुन सकता है, समझ सकता है, अपना सकता है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का एक ही धर्म है, परमात्मा की सेवा करना। तीसरी चीज यहां पर बताई है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये ज्ञान पवित्र कर देने वाला, यानी कि भगवत गीता पढ़ने मात्र से, भगवान का नाम जाप करने से, कई बार लोग बोलते हैं मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं गीता को छू भी नहीं सकता हूं, मैं बड़ा पापी हूं। मत डरिए, भगवान कृष्ण गारंटी लेते हैं कि जो गीता पढ़ता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसके इस जीवन के नहीं हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अंदर भगवान ने इस बात को पुष्ट कर दिया कि 4 प्रकार के जो पाप हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीजम, कूटम, ये सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अप्रारब्धम पापम
कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमणेव ही प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रत आत्मनाम। जो विष्णु भक्ति रत है, विष्णु भक्ति में लगा है, कृष्ण भक्ति में लगा है, क्रम एव ही प्रलीयते, क्रम में उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो पिछले जन्म के लगाए गए बीज आज फल देने वाले हो या न देने वाले। इसलिए ये पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र कर देने वाला ज्ञान है जो सबके पापों का भी नाश कर सकता है। बड़ी शक्ति है इस ज्ञान के अंदर। तीसरी चीज बोली गई प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष समझने वाला ज्ञान है। इसमें कई उदाहरण हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ें, उसमें बताया गया अनेक भक्तों ने भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, कृष्ण भक्ति के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि का उदाहरण भगवत गीता के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया और कहा कि नारद मुनि इतने बड़े संत कैसे बन गए। अपने पूर्व जीवन में वो एक दासी के पुत्र थे और स्वयं नारद जी ने ये बात वेदव्यास अपने शिष्य को बताई और कहा कि वेदव्यास जी, पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता साधुओं के आश्रम में सेवा करती थी और वहां पर चतुर्मास चल रहा था। कई साधु आए थे, उन साधुओं की सेवा करती थी और उनका झूठा उचिष्ट मुझे खाने के लिए मिल जाता था क्योंकि मैं उस दासी का पुत्र था। उन साधुओं की कथा सुनते सुनते, उनका संग करते करते, उनका प्रसाद खाते खाते मुझ में भक्ति का उदय हो गया और मेरी माता के प्राण त्याग देने के बाद मैं उन साधुओं के आश्रम में चला गया और वहां जाकर के मैंने भक्ति करी और अपने दूसरे जीवन में इतना बड़ा संत नारद मुनि बनने का मुझे मौका मिला। तो आप समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष आप इसके उदाहरण इस भगवत गीता में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पांचवी चीज कही गई सुसुखम। सुसुखम यानी कि इस भगवत गीता के द्वारा किए गए जो भक्ति योग है ये सुसुखम है। इसको करने में सुख का अनुभव होता है। कई क्रियाएं होती है जिनको करने में कष्ट होता है, जैसे कि कई बार लोग व्रत रखते हैं लंबे लंबे 10 दिन के, 15 दिन के, खाते पीते नहीं है या खाली पानी पी करके रहते हैं। लेकिन ये भक्ति की क्रिया ऐसी है, भगवान का नाम जब जप करेंगे, जब भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो सुसुखम आनंद का अनुभव होगा। यानी कि 3 प्रकार के रास्ते हैं। कुछ होते हैं शुरू में कड़वे, अंत में मीठे। कुछ होते हैं शुरू में मीठे, अंत में कड़वे। लेकिन भक्ति का रास्ता ऐसा है, शुरू में भी मीठा है और अंत में भी मीठा है। करते करते भी सुख है, करने के बाद भी सुख है, यहाँ से जाने के बाद भी सुख है, जीते जी भी सुख है। यह लोके परलोके, इस लोक में भी उस लोक में भी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये भक्ति योग है। और अंतिम चीज कही गई अव्ययम, यानी कि कोई सोचे कि इस लोक में ही भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके सुख लेकर मैं अगर मर गया, मेरा शरीर छूट गया, तो फिर शायद मेरे साथ अगले जन्म में ये नहीं जाएगा। लेकिन ये अव्ययम यानी कि इसका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी है। ये अविनाशी ज्ञान है। अव्ययम यानी अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होगा और ये जाएगा अगले जन्म में हमारे साथ में। या तो हम भगवत धाम जाएंगे तो वहां पे भी भक्ति की क्रिया चलेगी, या हमने अगर अगला जन्म ले लिया तो वहां भी भक्ति की क्रिया चलती रहेगी। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा पैसा है जो ना खर्चता है, ना टूटता है, ना इसे कोई लूटता है। ये तो दिन दिन 1.25 गुना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसे ही मीराबाई एक पद में कहती हैं कि नाम का ये धन है, भगवान के हरि नाम का जो धन है, न खर्चे न टूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रत्न धन पाइए। गीता के इस 6 रहस्यों को अपने जीवन में आत्मसात करिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे आज के इस गीता वीकली में। और आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही विशेष विषय पर जिसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा देखा जाए भक्ति में बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बिना भक्ति में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के इस परम गुह्य ज्ञान अध्याय यानी कि अध्याय 9 के श्लोक संख्या 3 में कहा, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य अस्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुष, जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है,
भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है। धर्मस्य यंत परतपः, हे परंतप, हे अर्जुन, अगर किसी ने धर्म के इस मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखी, अप्राप्यम माम निवर्तन्ते, अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा इस जन्म में। मृत्यु संसार वर्तमनि, बार 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 इस मृत्यु संसार में उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? श्रद्धा। आदो श्रद्धा ततो साधु संग। रूप गोस्वामी कहते हैं पहली श्रद्धा है, फिर साधु का संग है, फिर डिवोटीज का एसोसिएशन है, फिर भक्तों का संग है। तो हम लोग भक्तों का संग तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है। तो कई बार देखा जाता है कई लोगों के पास ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो ज्ञान होने पर, श्रद्धा ना होने पर व्यक्ति मेंटल स्पेकुलेटर बन जाता है, अपने विचारधाराएं लगाता है, तर्क वितर्क करता है। लेकिन कई लोगों में श्रद्धा तो होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं उनका फेथ बड़ा इमोशनल होता है और वो फिर इमोशंस चेंज हो जाने पर उनका फेथ टूट जाता है। ऐसे लोग सेंटिमेंटलिस्ट कहलाते हैं। इसलिए जरूरी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान भी हो, गीता भागवत जैसे अन्य शास्त्रों का ज्ञान हो, और साथ में हमारी भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अटूट श्रद्धा। अटूट यानी जो टूटती नहीं है, अपरिवर्तनीय जो परिवर्तित नहीं होती है, निर्विकार जिसमें कोई विकार ना है, ऐसी जो श्रद्धा है वो भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरे भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति रखोगे तो तुम इस मार्ग में मुझको प्राप्त कर लोगे और इस संसार में दोबारा नहीं आओगे। तो श्रद्धा मूल है। कोई भी भक्ति की आप बात करें, श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर लिखा गया है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म तेनो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति मूल यानी कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का मूल है साधु संग, और साधु संग प्राप्त होने के बाद में पुनः मुख्य अंग यानी कि साधुओं का संग किया, कृष्ण भक्ति मिली, अब मैं भजन करने लगा। तो ये नहीं कि अगर कृष्ण भक्ति का जन्म हो गया अब मैं साधुओं का संग छोड़ दूं। साधु संग फिर पुनः मुख्य अंग, दोबारा से मुख्य अंग है। लेकिन इस साधुओं के प्रति अगर श्रद्धा ना हो तो उनके संग का कोई फल मिलने वाला नहीं है। साधु संग के अंदर श्रद्धा हो जाने से असीम हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, असीम आनंद की अनुभूति होती है। देखते हैं कि एक बार एक राजा थे, वो जंगल की ओर जा रहे थे, और जब जंगल की ओर जा रहे थे तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक तोता वहां पर बैठा हुआ है, और तोता कह रहा है कि आओ राजा आओ, हमारे जंगल में आओ। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, मेरे सैनिक तो मुझे दिख नहीं रहे, कहां चले गए, कहां से आवाज आ रही है। अकेले राजा ने देखा कि एक तोता है। तोते के पास गए तो तोता कहता है लूट लो, निकाल लो, मार दो। तभी अचानक से 4-5 डकैत डाकू लोग आए और उन्होंने राजा का सब कुछ छीन लिया और राजा को निर्वस्त्र करके छोड़ दिया। कहा अरे कैसा तोता है, पहले बुलाया फिर बाद में लूट लिया। उसके बाद में राजा ने कहा अब मैं इस दिशा में कभी आऊंगा ही नहीं, और कई सालों तक वो नहीं गए। लेकिन कुछ वर्षों बाद वो फिर से पुनः भूल गए पुरानी बात, फिर निकल गए जंगल में। जब जंगल में दोबारा पहुंचे उस वन में, तो उस वन क्षेत्र में उन्हें फिर से एक तोता मिला, कहता है आइए आइए आपका स्वागत है। फिर राजा ने कहा नहीं नहीं मुझे ध्यान देना चाहिए, आज से कई वर्ष पूर्व ऐसी घटना हो चुकी है, एक तोते के कारण मेरा सब कुछ लुट गया था। तो फिर राजा ने बड़े ही ध्यान से देखा, तोता कहता है आइए आप प्रसाद लेंगे, लगता है थक गए, कुछ जल पान करेंगे। कहा तुम्हारी भाषा बदली बदली लगती है, तुम कौन हो? हाँ देखिए एक वो तोता था जिसने मुझे लूट लिया और एक तुम हो, तुम्हारी वाणी कितनी सुंदर है। तो तोता कहता है जी मेरी वाणी सुंदर नहीं है, मैं वही व्यक्ति हूं जो पहले जिसने आपको लूटा था। राजा घबरा गया, बोला वही हो, कहीं लूट तो नहीं लोगे मुझे दोबारा? तो तोते ने कहा नहीं नहीं अब मैं नहीं लूटूंगा, अब मेरी वृत्ति परिवर्तन हो गई है। वृत्ति परिवर्तन क्यों हो गई है? बोले पहले मैं जिन लोगों के साथ रहता था वो डाकू थे, डकैत थे, और वो लोग अपना झूठा उचिष्ट मुझे खिलाते थे, मैं वही खाता था। लेकिन जब एक दिन कीर्तन करती हुई मंडली यहां से जा रही थी तो मैं उस कीर्तन मंडली के रथ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं धुन में इतना मग्न था, मैं हरिनाम करता हुआ इस दिशा तक आ गया। और इस दिशा में आकर मैं इन भक्तों का संग करने लगा, इनका उचिष्ट इनका झूठा खाने लगा और इनके साथ इनका रोज कथा कीर्तन सुनने लगा। मेरी पूरी वृत्ति परिवर्तित हो गई। यानी कि साधु संग बड़ा मुख्य है, लेकिन साधु संग में उस तोते को क्या थी? श्रद्धा थी। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चयी
कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। अगर आपकी दृढ़ विश्वास है भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति की पराकाष्ठा 9वां स्तर प्रेम प्राप्त करने से तक की सीढ़ी को शुरुआती सीढ़ी है श्रद्धा। और वो श्रद्धा कैसी होती है? शुरुआत में हो सकता है कोमल श्रद्धा हो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। लेकिन अनर्थ निवृत्ति होने से पहले हो सकता है जीवन में कुछ परेशानियां आए, फिर से क्या चाहिए? श्रद्धा। ये श्रद्धा किससे बढ़ती है? शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के ज्ञान से, शास्त्रों के श्रवण से। हमारी श्रद्धा कोमल श्रद्धा से परिपक्व श्रद्धा हो जाती है। तो अभी कच्ची श्रद्धा हो सकता है हो, लेकिन उस श्रद्धा को परिपक्व श्रद्धा बनाने के लिए हमें शास्त्रों का शरण लेनी पड़ेगी विश्वास के साथ। तो श्रद्धा से शास्त्र पढ़िए, श्रद्धा से भक्तों का संग करिए, श्रद्धा से गुरु की समर्पित हो जाइए और श्रद्धा से कथा का श्रवण करिए, श्रद्धा से भगवान की सेवा करिए और आप पाएंगे जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता वीकली में चर्चा करेंगे। लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान कृष्ण ऊपर बैठे बैठे करते क्या हैं? हम इतनी सुंदर प्रकृति को अपने चारों ओर देखते हैं, कहते हैं स्विट्जरलैंड जाओ, वाओ कितने सुंदर पहाड़ हैं। शिमला घूमने जाओ, कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं। गंगा देखो, यमुना देखो, समुद्र देखो, झीलें देखो, पेड़ पौधे, हरियाली चारों तरफ, पशु पक्षी इतने सुंदर। किसने बनाए? हम प्रकृति को देखते हैं लेकिन प्रकृति बनाने वाले को नहीं देख पाते हैं। और फिर पूछते हैं भगवान करता क्या है? कहाँ है भगवान? कहाँ रहता है? ऊपर बैठ के करता क्या है? क्या शादी के जोड़े बनाता है कि अरे बंबई की लड़की, दिल्ली का लड़का, चलो शादियां करा देता हूं, क्योंकि लोग बोलते हैं शादी के जोड़े ऊपर से बन कर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान देख लेगा तुझको, यानी कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा भी भगवान देखेगा। यानी भगवान के पास कितना सारा काम आ गया। क्या ऐसा है? भगवान ये सारा काम करते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 9 और 10 नंबर श्लोक में इस बात को स्थापित किया। 10वें नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चरचरम हेतानुनेन कौन्तुवे जगत विपरिवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं जगत में जितना भी परिवर्तन दिखता है अर्जुन, मया अध्यक्षेण है, मेरी अध्यक्षता में ये सारा काम होता है। कैसे? जैसे एक पति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज आरोपित करके एक पुत्र को या एक पुत्री को, संतान को जन्म देता है, वैसे ही भगवान अपने दृष्टिपात से इस प्रकृति को चलाते हैं, चलायमान कर देते हैं। चर अचरम, भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चर अचरम, चलने वाली और ना चलने वाली प्रकृति ये मेरे ही कारण है। जैसे एक पुष्प है गुलाब का, उससे निकलने वाली खुशबू हम सूंघते हैं, खुशबू दिखती नहीं है, लेकिन इस खुशबू का सोर्स क्या है? कहां से आ रही है? इसका मूल है वो पुष्प, वो गुलाब। ऐसे ही ये प्रकृति इतनी सुंदर हमें दिख रही है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसकी प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है भगवान। लेकिन अगर भगवान प्रेसिडेंट है, भगवान अगर इसके ओनर है, इसके मालिक हैं, है ना, कई जगह पर बोला जाता है सबका मालिक एक है, वो एक जो मालिक है भगवान कृष्ण, वो फिर कितना ज्यादा एंगेज हो जाएंगे, कितना काम होगा उनके पास करने के लिए। लेकिन भगवान ने इसी 9वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में बात कही। भगवान कहते हैं उदासीनम आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कह रहे उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन रहता हूं। उदासीन समझते हैं कि सब कुछ मेरा है लेकिन मैं डिटैच हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक वकील होते हैं, वो कोर्ट में कोई केस लेके जाते हैं और न्यायालय में न्यायाधीश जो होता है, जज, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। किसी को वो दंड देता है, किसी को वो धन देता है, फिर साइन करना होता है। वकील लोग लेके आते हैं, कहते हैं जी इसने दंड देने योग्य है, पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ दंड देने योग्य, अप्रूविंग अथॉरिटी, साइन करते हैं। तो भगवान ने प्रकृति को बोला है सबको कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। किसी की पत्नी ने आज उसके पति के साथ बुरा किया या उसकी पति ने उसकी पत्नी के साथ बुरा किया, प्रकृति ये बदला वापस लेगी, उनको दोबारा से पति को पत्नी और पत्नी को पति बनाकर दोबारा जन्म मिल जाएगा। हो सकता है हमने किसी से लोन लिया, लोन लेने के बाद हमने चुकाया नहीं, किसी व्यक्ति से उधार लिया, उधार लेके चुकाया नहीं, प्रकृति फिर उस व्यक्ति को उसके परिवार का हिस्सा बनाएगी। जिनका पैसा चुकाना था आज हंस हंस के देना पड़ेगा, लो स्कूल की फीस, लो हॉस्पिटल के खर्चे। आदमी बोला इतना खर्चा होता है फैमिली में, ये पुराने लोन चुकाने पड़ रहे हैं,
पुराना उधार चुकाना पड़ेगा। तो ये प्रकृति अपने आप काम करती है। ये शादी के जोड़े भगवान नहीं बनाता, ये प्रकृति को भगवान ने चलायमान किया है। कैसे? अपनी दृष्टिपात मात्र से। खाली भगवान ओवरसीयर हैं, ऊपर से बैठ करके देखते हैं, करते कुछ नहीं है। एक बार एक व्यक्ति विदेश से आए थे भारत में, और उन्होंने कहा कि मेरा ना वीजा नहीं बन पा रहा है। तो वो जानना चाहते थे भगवान है कौन, कौन है भगवान। तो वो वीजा यहां पर जब नहीं बन पाया तो वो एक सरकारी ऑफिस में पहुंचे और जाकर के उन्होंने कहा मेरा वीजा नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी टाइम लगेगा बनने में। कहा अच्छा टाइम लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गुजर गया, उनका काम ही नहीं पूरा हो रहा। तो एक दिन वो व्यक्ति बोला कि मुझे फोन आया है कि मेरा वीजा बन गया है। वो पहुंचा तो वहां पे सरकारी दफ्तर का व्यक्ति देखा, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई लेट आया है, कोई छुट्टी पे है। अरे ये क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा वीजा कैसे बन गया, यहाँ पर कोई काम तो करता नहीं। कहा जी भगवान भरोसे चलती है दुनिया। कहा भगवान भरोसे? तो कौन है भगवान? तो उसके मन में प्रश्न उठ गया। बोला मैं आया भी था भगवान को पता करने, लेकिन भगवान के बारे में पता नहीं चला। चलो मैं मंदिर में जाकर भगवान के बारे में पता करता हूँ। तब वो एक सनातन धर्म मंदिर में गया और उसने देखा वहां पे अन्य अन्य विग्रह हैं, कई देवी देवताओं के विग्रह हैं। तो अपनी सोच लगा गया, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है। तो वो गया, सबसे पहले देखा साईं बाबा का एक मूर्ति है। तो वो कहता है कि क्या ये भगवान है? देखा वो ऐसे उंगली करके कह रहे हैं सबका मालिक एक है और वो ऊपर है, यानी कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं सबका मालिक एक है। फिर वो दूसरी उसमें गया, दूसरे जगह जाकर के उसने देखा कि देवी देवताओं के मूर्ति में जो दुर्गा माई है वो हाथ में त्रिशूल लेकर के और जीभ निकाल करके एक असुर का वध कर रही है। कहा ये भी किसी काम में लगी है, जैसे सिक्योरिटी का काम इनको मिला हो, तभी किसी डेंजर जोन में किसी को मार रही है। कहा ये भी भगवान नहीं है। फिर आगे गए, देखा भगवान शिव बैठ करके आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं। कहा ये? कहा अरे ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी किसी ना किसी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हाथ में मंत्र माला जप रहे हैं। जैसे रामचरितमानस में आया है महामंत्र जाए जपे महेशु, महेश जी भी जिस मंत्र का जाप करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कौन है? तो देखा राधा कृष्ण जी का एक विग्रह था, वहां पे राधा रानी खड़ी थी, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। कहा ये कौन है? बड़े आनंद में, बड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये कौन है? तो पुजारी ने कहा ये राधा कृष्ण है। कहा इनको कोई काम नहीं करना होता, ये बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं और साथ में इनकी राधा रानी खड़ी है। कहा हाँ ये ब्रह्मांड नायक है, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता। इन्होंने 33 करोड़ देवताओं को प्रकट किया है और फिर उनको सबको मैनेजमेंट में लगाया, प्रकृति को मैनेजमेंट करने का काम उनका है, ये तो खाली अप्रूविंग अथॉरिटी है। कहा हाँ मैं समझ गया। जैसे हमारी कंपनियों में मालिक जो होते हैं वो सिर्फ अप्रूविंग अथॉरिटी होते हैं, बाकी सारा काम सीईओ, मैनेजमेंट, मैनेजर संभालते हैं, और जो मालिक होता है वो कभी स्विट्जरलैंड घूम रहा है, कभी कहीं विदेश यात्रा कर रहा है। ऐसे ही ये भगवान कृष्ण सदा आनंद में रहते हैं, अपने गोकुल वृंदावन धाम में आनंद में रहते हैं, और नीचे अपने सारे देवताओं को मैनेजमेंट में लगा रखा। तो ये उसके पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से तथ्य को समझा कि भगवान कृष्ण कैसे परम भगवान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान प्रकृति के अंदर सिर्फ चलायमान करके सारे कार्य वो करते हैं, अप्रूविंग करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं। भगवान को जब इस सृष्टि की रचना करनी होती है तो वही भगवान कृष्ण ब्रह्मा की रचना करते हैं अपने रजोगुण से। जब भगवान को सृष्टि का पालन करना होता है तो वही भगवान कृष्ण अपने सतोगुण से विष्णु जी की उत्पत्ति करते हैं, और वही भगवान कृष्ण को जब संहार करना होता है तो वो अपने तमोगुण से शिव जी की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश इनको उत्पत्ति करी जाती है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण भगवान कृष्ण के द्वारा। तो फिर प्रश्न उठता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भगवान अगर हम संहार करेंगे, हम सृष्टि रचना करेंगे, हम पालन करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं मैं बांसुरी बजाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो आनंद, भगवान आनंद कंद कृष्ण है, और उनकी कथाओं में, उनके इस विचारों में अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमें भी संपूर्ण असीम आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न को लेंगे जो अक्सर लोग भगवान कृष्ण के ऊपर संशय उठाते हैं कि भगवान कृष्ण तो एक मनुष्य थे ना, मनुष्य थे, तभी तो उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं करी, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और 16,108 विवाह करते हैं। भगवान कृष्ण तो रण छोड़ करके भाग जाते हैं डर करके जरासंध से,
और ये तो जो भगवान है ना, जैसे राम को कितने दुख उठाने पड़ते हैं, वन वन भ्रमण करना पड़ता है, सीता जी के वियोग में इतना रोते हैं। अरे ये मनुष्य है, वो भगवान जो है वो इनको शक्ति देता है, तब जाकर ये लोग गीता बोल पाते हैं और रामचंद्र जी ऐसी लीलाएं कर पाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संशय को मिटाया। तो अर्जुन को इस संशय की जरूरत नहीं थी। अर्जुन को भगवान अर्जुन के माध्यम से इस संसार के सभी उन मूर्खों के संशय को हटा रहे हैं जो भगवान को मनुष्य कहते हैं, राजा कहते हैं या कोई शक्तिशाली दिव्य पुरुष कहते हैं। उनको समझना चाहिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता में। भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में भगवान ने इस बात को पुष्ट किया। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ाम मनुष्यं तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूतो महेश्वरम। भगवान ने क्या कहा? भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ाम। अवजानन्ति, मुझे नहीं जानते हैं, माम मुझको कौन, मूढ़ाम, मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मनुष्यम तनुमाश्रितम, वो सोचते हैं मैं तो मनुष्य था और तनुम यानी कि एक शरीर लेकर के आया था, ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं। अभी देख लीजिए हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। अगर हम आज तक भगवान कृष्ण को शरीरधारी मान रहे थे, अरे शरीर तो था ना, पैर में तीर लगा मर गए थे, ऐसे शब्द बोलने भी नहीं चाहिए, सोचने भी नहीं चाहिए। न कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, जन्म कर्म चा में दिव्यम। अब दिव्य भगवान, सच्चिदानंद विग्रह भगवान, उन भगवान को मनुष्य बोल देना, मूर्ख, सबसे बड़े मूर्ख। भगवान कह रहे हैं माम मूढ़ा, मुझे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, मुझे सोचेंगे मैं मनुष्य था। अरे मनुष्य कभी ऐसे काम कर सकता है? गिरिराज गोवर्धन को 7 साल की उम्र में भगवान ने 7 दिन 7 रात तक अपने हाथ की इस कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर उठा के रखा, नख ऊपर गिरिधारियो। अभी सोचो कोई उठा सकता है क्या? और कितना बड़ा था गोवर्धन पर्वत, आज भी लोग परिक्रमा करने जाते हैं, 21 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा है। सोचिए जरा, इतना बड़ा पर्वत एक बच्चा 7 साल का उठा सकता है क्या? तो बच्चा है क्या वो? मनुष्य है क्या वो भगवान है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कृष्ण है। लेकिन जो नहीं शास्त्र की, शास्त्र चक्षु नहीं है, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, मर गया था। अरे मरते हैं क्या भगवान कभी भी? भगवान ने ऐसी विशाल विशाल लीलाएं करी। भगवान ने जब छोटे से बालक थे तभी अनेक असुरों का वध किया। छठी के दिन इतनी बड़ी पूतना को छठी का दूध याद करवा दिया भगवान ने, उसका दूध पिया, साथ में उसके प्राण भी निकाल दिए भगवान। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण ने अनेक अनेक असुरों का वध किया। तृणाव्रत का, जो कि एक टॉर्नेडो, एक बड़े बवंडर के रूप में भगवान को हवा में उठा के ले गया था। भगवान ने अलासुर, बकासुर जैसे विशाल विशाल राक्षस जो कंस के द्वारा भेजे गए, बाल लीला करते करते, बच्चों की तरह खेलते खेलते, जैसे बच्चे एक वीडियो गेम खेलते हैं या घर के जो छोटे खिलौने होते हैं प्लास्टिक के, उनको तोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान अपने मामा कंस के द्वारा भेजे गए छोटे छोटे खिलौनों को तोड़ दिया करते थे। सारे के सारे बच्चे ग्वाल बाल हैरान रह जाते थे कि अरे ये क्या विशाल लीलाएं चल रही हैं, ये कौन सी लीला चल रही है। लेकिन इतना प्रेम करते थे, कहते थे कान्हा तुझमें इतनी शक्ति कहां से आती? भगवान रण छोड़ करके भाग गए। 17 बार भगवान ने जरासंध को मार मार कर भगा दिया है। कितनी बड़ी वो सेना लेकर के आता था, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम 2, लेकिन उनको भगा देते थे दोनों। और कहते थे बलराम की मारते क्यों नहीं हो कृष्ण? कहते एक पापी जाएगा अनेक पापियों को लेकर के आएगा, हाँ, और फिर हम दाऊ इस जरासंध के सारी की सारी हम सेना को मार डालेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने बड़ी विशेष विशेष लीला की। 18वीं बार भगवान वहां से भागे। क्यों भागे? क्योंकि जरासंध ने जाकर के ब्राह्मणों की शरण ग्रहण कर ली थी। अब भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ये भगवान कृष्ण है, ये ब्राह्मणों की और गायों की हितैषी हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मणों ने अगर वचन दे दिया कि तुम विजयी भवा, अगर ये विजयी नहीं हुआ तो मेरे ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे, इससे अच्छा है मैं भाग जाता हूं, क्योंकि मैं भागूं या लड़ूं जीत तो मेरी होनी है। भगवान जीत रहे थे, तब तक वो मथुराधीश थे, भागे तो रण छोड़ राय बन गए।
भगवान का कोई अपमान हो रहा है, आज भी मंदिर बना हुआ है, पूजा हो रही है। भगवान जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया की लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जो मूर्ख है, जो सोचते हैं भगवान पत्थर है, उस व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं? वो तो अपने माता पिता के साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो लोगों के नहीं हमें विचारों से चलना है, हमें शास्त्रों के विचारों से चलना है। आज कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, नर्सरी में ही, तो उसको पहले किताबें दी जाती हैं, टीचर दिया जाता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन धर्म का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए न किताबें हैं, न टीचर है, बस जो मन में आया हो बोलो। तो फ्रीडम टू स्पीक तो है, लेकिन कुछ भी बोलने का नहीं। धर्मस्य, ये धर्म के जो तत्व है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, ये बड़े ही सीक्रेट है। ये ऐसे ही आपके बोल देने से नहीं होगा। हमारे महान महान आचार्यों ने, हमारे गोस्वामियों ने, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने ये बात पुष्ट करी कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, बड़े सीक्रेट हैं भगवान कृष्ण को जानना। लेकिन कैसे जानोगे? महाजनो ये न गतः सपंथा। अगर महाजन आचार्यों के बताए गए शास्त्रों को आप जीवन में समझेंगे तो इन सीक्रेट को समझेंगे कि भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए, भगवान ने द्रौपदी की देह से रक्षा क्यों करी, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया तो उस ग्राह का उद्धार क्यों किया, भगवान ने किस प्रकार से गिरिराज को धारण किया, भगवान ने क्यों इंद्र पूजा की मना करी, भगवान क्यों कहते हैं देवी देवताओं की शरण में मत आओ, मेरी शरण में आओ। ये सारे गुह्यतम तत्व हैं। ये ऐसे ही किसी 5 मिनट के वीडियो से समझना मुश्किल है। जन्म जन्म लग जाएंगे, तब जाकर किसी भक्त की शरण में अगर श्रद्धा हो तो फिर ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। तो हमें आचार्यों के शास्त्रों को सुनना चाहिए बड़े ही ध्यान से और बड़े विश्वास के साथ भगवान को मानना चाहिए। भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान जो भी करते हैं वो लीला होती है, और लीला भगवान करते हैं ताकि उनसे हमें कुछ शिक्षा मिल सके। वरना भगवान को क्या जरूरत है अपना वैकुंठ धाम, अपना गोलोक धाम छोड़ करके हमारे लिए नीचे उतरना। जैसे हम लोग अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में एक शिक्षा देने के लिए टीचर्स कभी कभी कुछ ड्रामा रोल करती हैं, ऐसे ही भगवान कभी कभी कुछ ड्रामा रोल करते हैं ताकि उससे कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा समाज को दे सके। भगवान तो नाटककारों के सबसे बड़े नटवर नागर हैं। नटो नाट्यम धरो यथा। भगवान तो बार बार एक नया नया रूप रखते हैं, नया नया वस्त्र धारण करते हैं। कभी वराह बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, ना अलग अलग ड्रेस कॉस्ट्यूम लेके आते हैं शिक्षा देने के लिए। लेकिन है कौन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। ये शास्त्रों का मत है, आचार्यों का मत है, मूर्खों का नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुम्हारे आज की इस गीता वीकली में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक प्रश्न पे। लोग अक्सर पूछते हैं महात्मा कौन होते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कई नेताओं को भी महात्मा कहकर के उपाधि दी जाती है। तो सच्चा महात्मा कौन है, इस बात को हमें जानना चाहिए। क्या बड़ी लंबी दाढ़ी रखने से कोई व्यक्ति महात्मा होता है? क्या धोती कुर्ता पहनने से कोई व्यक्ति महात्मा होता है? या कोई व्यक्ति अगर पहाड़ों में जाकर बैठ जाएगा तो महात्मा होता है? क्या व्यक्ति लंबा तिलक लगाने से महात्मा होता है? किन कारणों से हम महात्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो संसार में 2 शब्द हैं, दुरात्मा और महात्मा। महात्मा यानी कि महान आत्मा, और दुरात्मा यानी कि वो आत्मा जो कि दुष्कार्यों में लगी हुई है। लेकिन सही मायने में शास्त्र में भगवान ने महात्मा को किस रूप से विश्लेषण किया है, ये आज हम जानेंगे भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 में। भगवान कहते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वां भूतादिम अव्ययम्। भगवान कहते हैं महात्मनस्तु मां पार्थ, हे पार्थ वो व्यक्ति महात्मा है जो महात्मा दैवी प्रकृतिम आश्रितम। देवी यानी कि दिव्य प्रकृति की शरण ग्रहण करता है। दिव्य प्रकृति क्या है? भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है। एक है बहरंगा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, और एक है भगवान की अंतरंगा प्रकृति यानी कि भगवान की दिव्य प्रकृति, जिसे दैवी प्रकृति का है। यानी कि भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा माई, और जो अंतरंगा शक्ति है उसकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। और जीव जो है यानी हम लोग जो है, हम भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था यानी कि बिल्कुल मार्जिनल एनर्जी, बीच में है। तो हम इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। तो अगर हम इस साइड जाते हैं यानी कि राधा रानी की शरण में जाते हैं, योग माया की शरण में जाते हैं,
तो हम कहलाएंगे देवी प्रकृति के आश्रित होना। और अगर हम संसारी चीजों में लगे रहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, तो हम कहलाएंगे भगवान की भौतिक प्रकृति के आश्रित। लेकिन भगवान ने कहा महात्मा कौन है? महात्मनस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति आश्रित, जो दैवी प्रकृति के आश्रित यानी श्रीमती राधा रानी के जो आश्रित है, वो व्यक्ति जो भक्ति मार्ग में लगा है, वही महात्मा कहलाने योग्य है। क्यों? भगवान कहते हैं भजंती अनन्य मनसो, वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। भजंती अनन्य मनसो, अनन्य मतलब अब उसके जीवन में अन्य और कुछ अभिलाषा नहीं है, बस कृष्ण ही मेरे जीवन के आधार बिंदु हैं। भजंती अनन्य मनसो ज्ञातवा भूत आदिम अव्ययम, वो जानता है, ज्ञातवा उसको ज्ञान है कि भगवान कृष्ण जो है कोई मनुष्य नहीं है, वही आदि है, वही अव्यम है। अव्यम यानी जिनका विनाश नहीं होता है, सदा विराजमान रहने वाले जो भगवान है, महाब्रह्मांड नायक परमेश्वर, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये बात जानकर के जो उनकी दैवी प्रकृति की शरण में जाता है, भक्ति की शरण में जाता है, उसे महात्मा कह सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है, ये तो समझ में आया, लेकिन महात्मा कोई काम तो करता होगा, क्या नहाता है, क्या खाता है, कैसे बैठता है? तो महात्मा के काम क्या करता है? 4 काम अगर कोई व्यक्ति करे तो उसे महात्मा माना जा सकता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा अगर कोई ये 4 काम करता है, पहली चीज सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तश्च माम नित्याम नित्ययुक्त उपासते। भगवान ने ये 4 काम बताया, अगर कोई करे तो वो महात्मा कहलाने योग्य है। पहला, सतत कीर्तयन्तो माम, माम यानी मेरा। ये नहीं कि आप किसी और देवता का भजन कर रहे हैं, कृष्ण ने कहा माम, मेरा ही भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के लिए ये एक बीज मंत्र, ये एक महामंत्र, तारक मंत्र। इस मंत्र को जपने वाला सतत रूप से सुबह शाम गाड़ी चला रहे हैं, बोलते रहो, जिह्वा हिलाते रहो। आप जा रहे हो रोड पे, जिह्वा हिलाते रहो। घर में झाड़ू लगा रही है माता, जिह्वा हिलाती रहे। वो खाना बना रहे हैं, बनाते बनाते जिह्वा हिलाते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अपने सुबह 2 घंटे बैठ करके माला से जाप करो, बाकी 22 घंटे जिह्वा हिलाते रहो, भगवान को नाम बोलते रहो। सतत कीर्तयन्तो माम, जो सतत रूप से पूरा दिन मेरा नाम जपता है, वो महात्मा है, पहला लक्षण। दूसरी चीज, यतन्तश्च दृढ़व्रताम, वो यत्न करता है। एकादशी का व्रत आएगा, जन्माष्टमी का व्रत आएगा, उन व्रतों को बड़े ही दृढ़ व्रत होकर के, डिटरमाइंड होकर के वो रखता है। ये नहीं कि अरे भाई भूख लगी है, लाओ भाई लाओ, खाना खिलाओ, और खा लिया, जी हमसे रखा नहीं गया, क्या करें, स्वास्थ्य पहले है, अगर स्वास्थ्य रहेगा तो फिर पूजा पाठ होगी। अरे भाई भगवान की भक्ति करोगे, भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे। 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत आता है, अवश्य रखना चाहिए व्यक्ति को, अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन। और अभी तो रिसर्च कहती है हर 15 दिन में हमारे सेल जो होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, उनको अगर आपको बॉडी से फ्लश आउट करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ये सेल को फ्लश आउट करने के लिए आप क्या करें, व्रत रखें, फ्रूट्स खाएं, आप जल पिए, जूस पिए, लेकिन अन्न ग्रहण न करें। अन्न खाने से वो डेड सेल्स शरीर के अंदर जमा हो जाएंगे, फ्लश आउट नहीं होंगे और बीमारियां उत्पन्न करेंगे। तो देखिए, ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और हमारे शास्त्रों में हर 15 दिन में एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया। तो यतन्तश्च दृढ़व्रताम, यतन करे दृढ़ व्रत होकर के। और तीसरी चीज, नमस्तश्च माम नित्याम, नमस्कार करे, रोज मेरी वंदना करे, मेरी प्रार्थनाएं करे, मेरी गीता पाठ करे, भागवत पाठ करे, नमस्कार करे मुझको, वो व्यक्ति महात्मा कहलाने योग्य है। और चौथा बोला, नित्य युक्त उपासते, और रोज आरती करे भगवान की, दिन में 3 बार 2 बार जितना समय मिले, अगरबत्ती घुमाए, भगवान केशव के भजन गाए, भगवान की आरती करे, भगवान की सेवा करे, उन्हें भोग अर्पित करे। अगर कोई व्यक्ति ये 4 काम करता है, कीर्तन करता है, दृढ़ व्रत होकर के उनके व्रतों का पालन करता है, उनके शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनके सामने वंदन करता है, नमस्कार करता है, और चौथी चीज भगवान का उपासना करता है, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति महात्मा कहलाने योग्य है। लेकिन कैसे? सतत रूप से पूरा दिन इसी चिंतन में गुजर जाए, उसे आप महात्मा कह सकते हैं। वो चाहे किसी भी वेशभूषा में हो, वो महात्मा कहलाने योग्य है। खाली स्टैंप करने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं, माँ बाप की सेवा करूं या फिर भगवान की सेवा करूं? मेरे लिए तो दोनों ही जरूरी है। एक को किसको चुनूं?
तो इस प्रकार के संशय में लोग रहते हैं। भगवान कृष्ण ने इस संशय को दूर किया और भगवान ने अर्जुन को एक बात बताई। भगवान कृष्ण ने इस भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 में एक बहुत सुंदर बात वर्णन करी। भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। भगवान ने कहा कि 4 वेद मैं हूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भगवान ने कहा ओमकार, कई बार लोग बोलते ओम तो शिव जी का है, भगवान ने इस गीता में कहा वेदम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो भी मैं हूं। और भगवान ने क्या कहा, कौन कौन से रिश्ते बताए? भगवान कहते हैं पितामह अस्य, मैं पिता हूं तुम्हारा, जगतो, इस पूरे जगत का, खाली ये नहीं भारत का, इस पूरे जगत का, माता, माँ भी हूं, धाता यानी धात्री जो होती है, जो पालन करती है, जो डिलीवरी करती है, जो नर्सिंग मदर होती है, वो धाता भी, पालन करने वाले भी कृष्ण है। जगतो माता धाता पितामह यानी कि दादा भी मैं हूं। अब सोचिए भगवान ने कितने सारे रिश्ते आपके साथ बनाए। कई बार लोग बोलते हैं हमारे घर में अभी हमारे बच्चे की डेथ हो गई, हमारे पति की डेथ हो गई, हमारे इनकी डेथ हो गई, हमारे रिश्तेदारों को हम देखते हैं कई बार हमारे किसी के दुर्भाग्यवश वो जीवन में किसी न किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जो कि अटल सत्य है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति न टूटे, उसके लिए उसके बाद बहुत ही साधारण तरीका भगवान ने कहा, भगवान को अपना पिता माने, भगवान को अपना माता माने, भगवान को अपना दादा माने, सब कुछ भगवान के अंदर है। भगवान कह रहे सारे रिश्ते मुझसे हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में माना था। वो कहती थी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और इस प्रकार से क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बचपन में ही बोल दिया था कि अरे सबकी शादी हो रही है, तुझे भी शादी करनी है, तो शादी करने योग्य तो है कृष्ण, क्योंकि एक ऐसा पति है जो पालन भी करता है और कभी तेरा साथ भी नहीं छोड़ेगा। भौतिक संसार में तो रिश्ते टूट जाते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं माता पिता की सेवा करूं या कृष्ण की सेवा करूं, उनको ये समझना चाहिए, देखिए आपके माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता परम पिता तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं पितामहस्य, मैं ही पिता हूं। और एक व्यक्ति का नहीं हूं, जगतो, पूरे जगत का माँ भी हूं, पिता भी हूं, दादा भी हूं। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे माता पिता के जो माता पिता यानी परम पिता हैं, परम माता हैं, क्या उनकी सेवा छोड़ देनी चाहिए? तो ये तो नहीं कहा गया कि जो कृष्ण की सेवा करे वो अपने माता पिता की सेवा ना करे। माता पिता, गुरु, वैष्णव ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे स्कूल की टीचर कहते हैं कि वो हमारे को गुरु रूप में प्राप्त होती है, हमें ज्ञान देती है भौतिक संसार का। और हम देखते हैं हमारी जो घर में माँ होती है उसे कहते हैं कि मदर इज द फर्स्ट गुरु ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की पहली शिक्षा गुरु होती है, उसको शिक्षा देती है खाने की, पीने की, नहाने की। तो माँ भी गुरु है, हमारी स्कूल की टीचर भी गुरु है, जिसने स्पोर्ट्स सिखाया वो भी गुरु है। लेकिन इन सबको गुरु मानने से क्या ये तो नहीं होता है कि व्यक्ति भगवान को न माने? तो इस प्रकार से ये सब प्रतिनिधि हैं, ऐसे ही हमारे माता पिता भी प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि भगवान के, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवान ही रहने वाले हैं। कई बार लोग बोलते हैं माता पिता ही तो भगवान है। माता पिता भगवान कैसे हैं? भगवान तो वो हैं जो सदा विराजमान रहते हैं, अव्ययम, जो कि कभी संसार को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, नहीं नहीं मैं भगवान की करूंगा तो माता पिता की कौन करेगा? तो हमें दोनों की करनी है। गुरु भगवान तक जाने का रास्ता है, माता पिता भगवान तक जाने का रास्ता है, तो भगवान की भी करो और माता पिता की भी करो। एक बार एक व्यक्ति थे हमारे मंदिर में, उनके पास आकर के किसी ने कहा, कहते हैं आप तो बड़ी ही यंग अवस्था में भक्ति में जुड़ गए हो। हाँ। उनके माता पिता आकर के कहने लगे, अरे आपको आप अपने पति से कहती आपको जाकर अपने बेटे को बुलाना चाहिए, अभी कोई उम्र है उसकी भगवान की सेवा करने की। तो उसके पिता आए और कहते हैं, अरे ये कोई उम्र है इसकी भगवान की सेवा करने की? तो वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो कौन सी उम्र में सेवा करनी चाहिए? कहा मतलब तकरीबन 40-50 साल हो तब सेवा करनी चाहिए। कहा अच्छा 50 साल हो तब कर, आपकी कितनी है? कहा मेरी लगभग 50 होगी। कहा तो फिर इसको भेज देते हैं, आप आ जाइए। तो बोले नहीं मैं बाद में घर जाके पता करके बताऊंगा। घर जाके पत्नी से डिस्कस किया तो पत्नी कहती नहीं देखो आप तो घर चला रहे हैं, आपकी ज्यादा जरूरत है, बेटा तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ में भजन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब हम समझ जाएंगे। और एक बार एक व्यक्ति ने बोला, एक बार बताइए
कि आप कहते हैं मैं माता पिता की सेवा नहीं करता हूं और मैं भगवान की सेवा में लगा हूं, मेरे माता पिता की दवाई कौन लेके आता है, मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखता है? आप तो नहीं रखते हैं, आप तो सिर्फ आए और आपने सोचा जो भगवान की करता है वो माता पिता की नहीं करता होगा, ऐसा तुम्हारा भाव है। लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस को हम दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो गरीबों की भी सेवा करता है, वो समाज की भी सेवा करता है, वो माता पिता की सेवा करता है और ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि सब कुछ भगवान का, ये सारे लोग भगवान के हैं और मैं भगवान का भक्त हूं, तो मेरी केयर की भावना, मेरी सम्मान की भावना, मेरी सेवा की भावना घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ जाती है। लेकिन लोग घबराते हैं क्योंकि उनके पास शास्त्र चक्षु नहीं है, इस कारण से वो भ्रमित होते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं हम माता पिता की कर लें, भगवान की क्यों करें। और माता पिता की भी अच्छे से कर नहीं पाते हैं क्योंकि इस शरीर में न जाने हम कितने काल तक हैं। अगर हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तो फिर इस समाज की, इस संसार की, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो अगर इसलिए भगवान की सेवा को कभी मत छोड़िए, सबका सम्मान करिए, सबकी सेवा करिए। भगवान का भक्त सबकी सेवा करता है, किसी की नहीं छोड़ता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता वीकली में चर्चा करेंगे गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 पर। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के अंदर मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युश्च सत् असच्च अहम अर्जुना। हे अर्जुन, तापामि हम, मैं ही ताप हूं। हम देखते हैं कि सूरज का ताप ना मिले तो हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर संपूर्णता नहीं आएगी। हर पृथ्वी पर होने वाले कार्य में हम देखते हैं हमारे जीवन में सूरज की रोशनी की बड़ी आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं विटामिन डी, आजकल कोरोना काल में विटामिन डी की आवश्यकता है, तो विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, लेकिन सूरज हमको विटामिन डी प्रदान करता है। हमारी फसलों के अंदर हमारी औषधियों, आयुर्वेदिक औषधियों को उत्पन्न करता है, उनको बड़ा करता है। तो देखें, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये सूरज के कारण ही हो पाता है। और कपड़े हम धोकर सुखाते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं हमारे तुरंत ही। बिजली का बिल तो आता है लेकिन सूरज का कभी बिल नहीं आता, सूरज की रोशनी का बिल नहीं आता। कोई भी बायोडिग्रेडेबल आइटम हो तो वो डिकम्पोजिशन हो जाता है, किससे? सूरज की रोशनी से। यमुना गंगा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें इतनी गंदगी नाले डाले जाते हैं, उसके बाद भी वो स्वच्छंद रहती है। कैसे? सूरज की रोशनी के कारण। तो यानी कि सूरज अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं। देखा जाए शास्त्रिक विधि से तो सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र भी बताए गए हैं, पर यहां भगवान कह रहे हैं वो ताप, वो ताप जो सफाई करता है, जो तुमको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वो कौन हूं? अहम, मैं हूं। और वर्षा भी समय समय पर आती है। फसल उगाने के लिए वर्षा की आवश्यकता है और वर्षा होती है यज्ञ के कारण। और भगवान क्योंकि यज्ञ है, भगवान का जब हरिनाम यज्ञ होता है तो वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न जो है वो उससे फिर जीवात्माएं अपना पोषण करती हैं। तो भगवान ताप भी हैं और भगवान वर्षा भी हैं। भगवान कह रहे हैं और ये जो वर्षा या ताप है इसका निग्रहामि या उत्सृजामि, इसको रोकना या इसको चलाना, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। वर्षा हो तो भी वो भगवान का नियंत्रण है, वर्षा ना हो तो भी वो भगवान का नियंत्रण है। जब यज्ञ कम होते हैं, जब भगवान के नाम ध्वनि कम उत्पन्न होती है, तो उन इलाकों में भगवान जो है वो बारिश को रोक देते हैं। भागवत में पृथु महाराज के बारे में वर्णन है। पृथु महाराज के कारण ही पृथ्वी का नाम पड़ा पृथ्वी। तो उन्होंने भगवान का यज्ञ किया। भगवान का यज्ञ ही बारिश को नीचे लेकर के आता है, जिससे पेड़ पौधे, औषधियां बड़ी होती हैं और फिर वो हमारे जीवन में हमें मदद करती हैं। और देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक के अंदर, मैं ही कौन हूं? मृत्यु हूं और मैं ही अमृत हूं। यानी कि अमृत, अगर कोई व्यक्ति जीवन चाहता है तो वो भी भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। अमृत कलश की चर्चाएं भागवत में हुई हैं, जो कि अमृत देवताओं का अमृत है, समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं अमृतम चा, वो अमृत भी मैं ही हूं। और मृत्युश्चा, मृत्यु भी भगवान है। तो इस पर एक प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं कि मृत्यु अगर भगवान है
तो हमें इस मृत्यु के काल में, वैसे भी हम देखते हैं आजकल इतनी मृत्यु हो रही है कोरोना के कारण या वैसे भी, तो देखिए क्योंकि साक्षात मृत्यु कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं मृत्युश्चा, मैं ही मृत्यु हूं। तो भगवान की जो मृत्यु है वो तो निश्चित है कि किस काल में किस व्यक्ति को आने वाली है, उसका निमित्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए। तो सबसे पहली चीज है उस शव के मुंह में तुलसी और गंगा जल डालना चाहिए, उनकी आंखें बंद कर देनी चाहिए, नाक और कान में जो है रुई लगाते हैं लोग। गीता के अध्याय अवश्य पढ़ने चाहिए, भगवत गीता का 2वां अध्याय, 9वां अध्याय, 15वां अध्याय, 18वां अध्याय। ये गीता के अध्यायों को उस आत्मा को पढ़कर सुनाना चाहिए जिसने शरीर त्याग दिया है, क्योंकि 13 दिन के काल तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है। शव को भूमि पर लिटाया जाता है और उसके बाद में कीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन किया जा सकता है और आत्मा उस नाम कीर्तन को सुनकर बड़ी संतुष्ट होती है। अधिक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से जितना भी आंसू होते हैं वो कफ बन करके उस जीवात्मा को खाना पड़ता है कहते हैं। तो लोग पूछते हैं कि शरीर तो छूट गया तो फिर कैसे खाती है? यातना शरीर के माध्यम से फिर वो जीवात्मा उन कष्टों को भोगती है। शमशान में जब किसी शव को ले जाएं तो चंदन या तुलसी अगर लकड़ी उस शव अंतिम संस्कार में लगाई जाए तो कहते हैं कि उसके किए गए सारे पाप अगर अनजाने में भी किए गए होंगे तो उससे उसे मुक्ति मिलती है। घर में कम से कम 13 दिन तक तो दिया जलाना चाहिए। रोज गरुड़ पुराण या भगवत गीता जैसे अन्य ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए और पिंडदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। 10 दिन पर 10 पिंड, जिसे 10 गात्र कहते हैं, फिर बाद में सपिंडी आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो लोग पूछते हैं क्या भक्तों को भी ऐसा करना चाहिए जिनके घर में भजन होता है? देखिए, करना तो चाहिए, क्योंकि अगर किसी के घर में भक्त का शरीर छूटा है तो भगवान गीता में कहते हैं यद गत्वान अनिवर्तते तद धामम परमम मम। अगर वो भक्त होगा और वो भगवत धाम में चला गया तो जो भी पिंडदान आदि क्रियाएं आप करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, वो सारे भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्रिया तो कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति भगवत धाम ना गया किसी कारणवश तो कम से कम उसको शरीर प्रदान करने के लिए, दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए उनके पुत्र पुत्री परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पिंडदान आदि क्रियाएं करें। और कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए घर में तो क्या हम जाप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य में कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, गरुड़ पुराण पाठ कर सकते हैं। भगवान की सेवा कैसे करें? घर में लड्डू गोपाल होते हैं, भोग कैसे लगाएं? तो जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके पड़ोसी या उनके अन्य भक्त या उनके बेटी के परिवार वाले लोग आकर के भोग आदि लगा सकते हैं। भगवान का भोग नहीं रोकना चाहिए कभी भी। जैसे हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, हम अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को बिना भोग के कैसे रखें? तो वो लोग बोलते सूतक काल है, तो सूतक भगवान को नहीं लगता है, ये सूतक इंसान को लगता है। लोग टीवी देखते हैं, नौकरी पे जाते हैं, फोन पे बात करते हैं, लेकिन सारा सूतक भगवान को लगा देते हैं। तो ये समझने वाली बात है। अगर किसी को क्रिया नहीं आती है समझ में तो कम से कम 24 घंटे का गैप दे सकते हैं वो, कि 24 घंटे तक वो भोग, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है शव आया है और शव अभी घर में है, मन नहीं लगता है भगवान का भोग लगाने का या खाना खाने का मन नहीं करता है, दुखद स्थिति होती है। तो ऐसे में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया दुख से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रसन्न होकर करनी चाहिए। इसलिए बोला गया कि जब तक दुख रहेगा तो वो सूतक काल रहेगा। ब्राह्मण लोग अपने ज्ञान से 11 दिन में वापिस आ जाते थे, इसलिए सूतक काल 11 दिन का दिया जाता था। क्षत्रिय लोग जो थे वो 15 दिन में वापिस आ जाते थे अपने ज्ञान से, तो उनको 15 दिन का सूतक था। वैश्य लोग 17 दिन में ज्ञान से वापिस आते थे तो 17 दिन का सूतक था। और जो शूद्र होते थे जिनका ज्ञान कम होता था उनके लिए 1 महीने से अधिक का समय होता था सूतक काल। लेकिन इसका अर्थ क्या है? सूतक यानी कि हम प्रसन्न होकर के भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम जान रहे हैं मृत्यु तो कृष्ण ही है, तो हम भगवान की सेवा क्यों रोकें? हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, भगवान की सेवा को कंटिन्यू रखना चाहिए। 24 घंटे का आप गैप दे सकते हैं, या जब तक क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। एक बार उस शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, फिर उसके बाद आप अपनी सारी एक्टिविटीज, भगवान की एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये शास्त्रिक विधि है, वैष्णव विधि है।
लेकिन स्मार्त विधि में 10 दिनों तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा, खाना नहीं बनाया जाएगा, पूजा नहीं करी जाएगी, आरती नहीं करी जाएगी, सारा का सारा सूतक काल भगवान के लिए। और हम सारी चीजें करते हैं, जब सारी क्रिया करते हैं तो हमको भगवान की सेवा भी जारी रखनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपके घर में कोई नियम है, तो अपने पड़ोसी से, अपने भक्तों से या अपनी बेटी के परिवार के द्वारा सेवाओं को जारी रख सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न लेने वाले हैं। लोग पूछते हैं, क्या सच में भगवान हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं? तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्। अनन्य, यह शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है और समझने योग्य है। अनन्य यानी कि अब और किसी अन्य वस्तु को मैं अपने जीवन में नहीं लाता हूं, सिर्फ कृष्ण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अकिंचन भजन, किंचित मात्र भी किसी और चीज का मैं चिंतन नहीं करता हूं, केवल कृष्ण। इसे कहते हैं अनन्य, अन्य और कुछ नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम, चिंतन करता है जो व्यक्ति हमेशा 24 घंटे मेरा, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अनन्य चिंतन। चिंतन यानी कि नवदा भक्ति बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तो स्मरण को चिंतन के रूप में समझना चाहिए। यानी कि जब हम अच्छा जाप करेंगे, अच्छी कथाओं का, भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करेंगे और हम भगवान की गीता, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा? स्मरण बनेगा। श्रवण कीर्तन अगर अच्छा होगा तो स्मरण बनेगा, चिंतन बनेगा। तो भगवान कह रहे हैं 24 घंटे अन्य और किसी चीज का चिंतन नहीं करता। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और जो मेरी उपासना ठीक रूप से करता है। यानी कि जैसे हमारे शरीर में अगर उदर में भोजन न डाला जाए, पेट में भोजन न डाला जाए, तो कभी कभी उसके परिणाम स्वरूप आंखों में कमजोरी आ जाती है, दिखना बंद हो जाता है। आदमी कहता है मेरे को धुंधला दिख रहा है। आजकल जैसे कोरोना में लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कमजोरी के कारण देख नहीं पा रहे हैं, बड़ी ही परेशानी रहती है। ऐसी अवस्था में अगर कोई चाहे चलो मैं कुछ रोटी, कुछ गुलाब जामुन अपनी आंखों में डाल लूं क्योंकि आंखों से दिख नहीं रहा, तो भोजन अंदर नहीं जाएगा। अगर उसको आंखों की रोशनी तेज करनी है, उसको सही रूप से देखना है, तो पेट के अंदर उसे खाना डालना पड़ेगा। तो ये उदर कौन है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वो उदर मैं हूं। यानी कि सही रूप से उपासना की, देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है। भगवान कह रहे हैं माम, यानी मेरी उपासना तुमको करनी है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम। जो व्यक्ति नित्य युक्त रहता है मेरे भजन में, चिंतन में, कीर्तन में, जाप में, श्रवण में, अध्ययन में, अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाता रहे, साथ में चिंतन रूप से भगवान का करता रहे। जैसे उदाहरण आता है, आपने गांव में देखा होगा कि स्त्री जो होती है वो सिर के ऊपर मटके लेकर के चलती है और 1-2 मटके पानी के भरे होते हैं और गोदी में बच्चा उठाया होता है, लेकिन एक भी मटका गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ में उसका चिंतन कर रही होती है कि कुछ गिर ना जाए, तो वो बैलेंस बन जाता है। ऐसे ही जब हम नित्य अभ्यास करेंगे तो हम अपनी रोजमर्रा के काम करते करते भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि काम छोड़ करके ही चिंतन किया जाए। जैसे जब हम कार चलाना सीखते हैं तो बड़े ध्यान से एक्सीलेटर क्या है, गियर क्या है, ब्रेक क्या है, और कई बार उसमें एक्सीडेंट भी करते हैं। लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर चलाते हैं स्टीयरिंग पे बैठ के आराम से, और हमें मालूम भी नहीं पड़ता, हम फोन पर भी बात कर लेते हैं, हम भजन भी सुन लेते हैं और हमारी कार भी अच्छे से चल रही होती है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते करते हमें अपने जीवन के कार्य करते करते भगवान का चिंतन करने की आदत पड़ जाती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार 24 घंटे भगवान का चिंतन में रह सकता है, भगवान कहते हैं उसका मैं क्या करता हूं? योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो उसके पास नहीं है वो मैं उसे प्रदान करता हूं, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। आप कहेंगे ऐसे कोई उदाहरण?
हाँ, बहुत उदाहरण है। योग शब्द का अर्थ है, शास्त्रों में बताया गया कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, भगवान आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, यानी जरूरतों की, आपकी इच्छाओं की नहीं। भगवान आपके गुलाम नहीं है कि जो आपने इच्छा करी तो भगवान उसे पूरा करे। लेकिन जो भगवान का भजन करता, भले ही वो इस बात को भगवान से मांगे ना मांगे, भगवान उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी फीस कितनी है बच्चे को नहीं पता होता, उसे भोजन कौन सा खाना है उसे नहीं पता होता, उसके माता पिता जिम्मेदारी लेते हैं कि इसकी स्कूल की फीस क्या है। जैसे ही हम भगवान पर निर्भर होना सीख जाते हैं, भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद के पिता ने उस हिरण्यकश्यपु ने इतनी बार मारने का प्रयास किया, हाथियों के पैर के नीचे दबाया, पहाड़ से फेंका, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा करी, भगवान ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करी। हम देखते हैं कि एक बहुत पुराने एक भक्त हुए हैं उड़ीसा में, जिनका नाम था अर्जुन आचार्य। उन्हें गीता पंडा के नाम से जानते थे क्योंकि वो गीता का पाठ किया करते थे। तो गीता पाठ करते करते उन्होंने एक बार भगवत गीता पढ़ रहे थे और उनके घर में बड़ी गरीबी थी, कई दिनों से खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप इतना भजन करते हैं फिर भी भगवान हमारी जरूरतें क्यों नहीं पूरी करते हैं? तो उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा, कहा भगवान उस भक्त की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो उन्होंने एक पेन लिया और पेन लेके इस श्लोक को पूरा काट दिया और कहा यह बिल्कुल गलत श्लोक है, भगवान कभी जरूरतें पूरी नहीं करते हैं अपने भक्त की। और फिर इसी दुख में वो चले गए। जब अपने घर से चले गए कि चलो आज मैं कोई भिक्षा मांग के लाता हूं, शायद कुछ मिल जाए मेरे प्रयास करने से, तभी देखते हैं कि घर पर दो बच्चे आए, एक काला था एक गोरे रंग का था। एक बैलगाड़ी में भर के दूध दही चीनी सब लेकर के उस अर्जुन आचार्य के घर पे पहुंचे। तो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा अरे आप लोग कौन है? कहा आपके पतिदेव हमें स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे पिताजी जो हैं उनके पास में वेतन इकट्ठा होता है, तो हमारे आपके जो पतिदेव हैं वो कभी पैसा लेते नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे आपको पैसा दे दूंगा। तो सैलरी ना लेने के कारण आज आपके पतिदेव की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने ये भिजवाया है हमारे पिताजी ने। लेकिन हम जब लाने को तैयार नहीं थे कि हम नहीं जाएंगे, आप ही मास्टर जी ले जाइए, तो मास्टर जी ने क्रोध में आके हमें बहुत मारा। तो उसकी पत्नी कहती क्या मेरे पति ने मारा? मेरे पति कभी किसी को नहीं मार सकते। कहा देखिए हमारी पीठ पे लाल लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। कहा लाइए मैं मलहम लगा देती हूं। तो थोड़ा सा हल्दी का लेप लगाया, कुछ और औषधियां लगाई। कहा अब कैसा लग रहा है? कहा अब ठीक लग रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन आचार्य जब वापिस आए तो उनके घर में खीर बन रही थी, दाल चावल सब्जी बन रहा था, खुशबू आ रही थी, भगवान का भोग लग रहा था। कहा अरे ये कैसे, आज इतना सा प्रसाद कैसे बन रहा है? तो बोले आप ही ने तो भिजवाया है, आप ही के स्कूल के बच्चे लेके आए थे, लेकिन आपने एक बात गलत करी, आपने मारा क्यों? उनको मारना नहीं चाहिए था, उनकी पीठ पे लाल लाल निशान पड़ गए थे, मैंने लेप लगाया तो ठीक हो गया। तो दौड़ करके अर्जुन आचार्य गए और अपनी भगवत गीता को खोला तो देखते ही हैरान रह गए कि भगवत गीता के अंदर जहां लाल रंग से निशान लगाया था वो गायब हो गया। आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए, आकर अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए, कहा तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ से आज कृष्ण और बलराम ने भोजन ग्रहण किया है, तुम्हें दर्शन दिए, मैं बड़ा अभागी हूं। गीता का पाठ तो करता था लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास टूट गया कि भगवान अपने भक्त की जरूरत पूरी करते हैं। तो योग भगवान आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। और क्षेम यानी कि भगवान रक्षा करते हैं। हम देखते हैं पांडवों को भगवान ने जो उनका था उसकी रक्षा करी, उनको हस्तिनापुर का राज्य प्रदान किया। जस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन थे इसलिए पांडु पुत्रों की विजय हुई। जहां कृष्ण है वहां विजय संभव है। तो आप ये देख सकते हैं कि पांडवों ने भी रक्षा प्राप्त करी, भगवान ने उनका जो राज्य था वो राज्य उन्हें प्रदान किया। इतना सारा युद्ध होने के बाद भी पांडव विजय हुए और दुर्योधन आदि सैकड़ों की संख्या में होने के बाद भी हार गए क्योंकि वो कृष्ण भजन नहीं करते थे। तो इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। और योगक्षेमम का एक अर्थ और अन्य अर्थ ये समझना चाहिए कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। योग शब्द होता है जुड़ना,
तो जब हम इच्छा करते हैं कोई जीवात्मा की हमें भगवान की सेवा करनी है और रात दिन 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद योग यानी भगवान के धाम में हम चले जाते हैं, और क्षेम यानी कि भगवान पुनः इस भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु चक्र के संसार में हमें गिरने नहीं देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो एक अन्य अर्थ भी आचार्यों ने बताया, योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान जरूर अपने भक्त की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और जो उनके पास है उसकी अवश्य में रक्षा करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग भी नहीं डरेंगे और भगवान का भजन करेंगे, भगवान आपकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सबका स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने घर में देवी देवताओं के चित्र या फिर पितरों के यानी माता पिता दादी दादा इनके चित्र रख सकते हैं घर में। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आज हम भगवत गीता के अध्याय 9 की श्लोक संख्या 25 पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार पूर्वक अर्जुन को दिया। भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदयाजिनो अपि माम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यान्ति देवव्रतान् देवान्, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में ही जन्म लेंगे। यान्ति देवव्रतान् देवान्। अब आपके घर में अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं और आपके ऑल्टर यानी कि मंदिर पूजा स्थान में देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां हैं, या तो उनको अलग कर देना चाहिए या फिर उनको किसी को दे देना चाहिए या फिर उनको विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त के पूजा घर में, उस ऑल्टर में केवल कृष्ण के विग्रह या चित्र ही होने चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं हमारे परिवार के लोग तो अभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आप कृष्ण को सेंटर बना सकते हैं, यानी कि सबसे ऊंचे सेंटर में कृष्ण को रख सकते हैं, बाकी उनके सेवक के रूप में देवी देवताओं को रख सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं ये सभी मेरे सेवक के स्वरूप में हैं। तारे इच्छे नाचे ताते करे नृत्य, जैसी जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसे नृत्य करते हैं अनेक देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता। तो अनेक जगह श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया 33 करोड़ देवी देवता है। अब प्रश्न आता है पितरों का कि हम क्या करें, अपने पितरों की पूजा करें नहीं करें, श्राद्ध करें नहीं करें। कई जगह कहते हैं वास्तु के हिसाब से घर में पितरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो देखिए भगवान कह रहे हैं, यान्ति देवव्रतान् देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रतः, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं, अगर आप सच में इस संसार से, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको पितरों की पूजा नहीं करनी, यानी कि भगवान के ऑल्टर यानी पूजा घर में पितरों के चित्र नहीं लगाने हैं। हाँ ठीक है, हमारी मेमोरी है, हमारी याद है, हमारे पितृ जो थे, हमारे दादी दादा, परदादा, माता पिता जो बुजुर्ग थे नहीं रहे, उनकी फोटोग्राफ आप एल्बम के रूप में अपने ड्राइंग रूम आदि के अंदर रख सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज्यादा उनसे प्रेम है और आप लगाना ही चाहते हैं तो दक्षिण की दीवार पर, साउथ वॉल पर आप उनकी फोटो लगा सकते हैं, एक एज ए मेमोरी। लेकिन उनकी उपासना पूजा नहीं करनी है। तो इसका क्या मतलब, हमें पिंडदान श्राद्ध भी नहीं करना है। श्राद्ध पिंडदान जो है ये साल में एक बार पितृपक्ष में किया जाता है। ये एक व्यवहारिक क्रिया है, ये करनी ही चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे पूजा नहीं कहते हैं। पूजा करना मतलब रोज ऑल्टर में अगरबत्ती घुमाना, जैसे कई लोग दुकानों में अपने पितरों की फोटो रखते हैं और उनको अगरबत्ती दिया घुमाते हैं। तो जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितृलोक में जन्म लेंगे। तो आप समझ गए, पूजा अलग होती है और प्रेम रूप में उनको एक तस्वीर के रूप में टांग लेना वो अलग बात है। लेकिन ना रखें, क्यों? उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है। तो जब आसक्ति हो जाती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अंत काल में जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। यानी कि अगर पितरों से अटैचमेंट हो गया तो हो सकता है कि अंत काल में हम कृष्ण के धाम न जाकर के पितृलोक में पहुंच जाएं। तो इसलिए हमको वापस फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ सकता है पितृलोक से। इसलिए कोशिश करें कि हम उनको फोटो से आसक्ति न रखें। तीसरी चीज इसमें एक और समझने वाली है कि जब हम पितरों को अधिक याद करते हैं और अगर वो मुक्त नहीं हुए होंगे, अगर वो आत्मा स्वरूप प्रेत रूप में होंगे, तो वो आपके घर के अंदर
किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, और क्योंकि उनको जब याद किया जाता है तो वापस वो आत्मा खिंचती हुई उस घर के अंदर आती है, बार बार पुनः पुनः। तो उनकी ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। और इसमें समझने वाली बात है, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 13 दिन तक तस्वीर के आगे दिया जलाया जाता है, वो बात अलग है, लेकिन 13 दिन बाद उस चित्र को उठा के कहीं रख देना चाहिए। और अगर आपको टांगना भी है तो सदन वॉल पे आप टांग सकते हैं। और इसी तरह से भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। भूत प्रेतों की पूजा, जैसे शमशान सिद्धि प्राप्त करते लोग शमशान में जाकर के सिद्धि ले लेते हैं, तांत्रिक विद्या को पालन करते, तंत्र मंत्र विशारद बनना चाहते हैं, ये जो भूतों की पूजा करेंगे ये भूत बन करके भूत लोक में जन्म ले लेंगे। इसलिए क्या कहते हैं भगवान, जो मेरी पूजा करते हैं यानी कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो अंत में कृष्ण के लोक में ही जाएंगे। भगवान ने इस बात को निश्चित कर दिया। तो आप समझ गए होंगे हमें किसकी पूजा करनी है। हमको पितरों की पूजा नहीं करनी, हमको देवताओं की पूजा नहीं करनी, हमको भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी, हमको केवल कृष्ण की पूजा करनी है। बाकियों से अगर आपका कुछ प्रेम है तो आप उनको चित्र के रूप में कहीं एल्बम आदि में रख लीजिए, लेकिन पूजा उपासना कभी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम भगवत गीता के एक मुख्य श्लोक पर चर्चा करेंगे, भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपायतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। भगवान ने कहा मैं क्या खाता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है भगवान खाते भी हैं। और क्या खाते हैं? पत्रम, यानी कि तुलसी का पत्र। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसके पास धन ना हो वो व्यक्ति भी भगवान की सेवा कर सकता है पत्रम, पत्ता देकर के। लेकिन इसमें भगवान ये भी बता रहे हैं कि मैं कौन सी सब्जियां खाता हूं, यानी पत्ते वाली सब्जियां हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। पुष्पम, हम भगवान को पुष्प चढ़ा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के गुलाब और सुगंधित पुष्प मोगरा आदि भगवान को चढ़ाया जा सकता है। और साथ में सब्जियां जो फूलों वाली होती हैं जैसे फूल गोभी, इस प्रकार की सब्जियां भी भगवान को भोग लगाई जा सकती हैं। पत्रम पुष्पम फलम, विभिन्न प्रकार के फल यानी कि सेब संतरा चीकू मौसम के हिसाब से भगवान को भोग लगाए जा सकते हैं। और तोयम यानी जल और जल से बने पदार्थ जैसे जूस, दूध, गाय का दूध विशेष करके भगवान को भोग लगाया जा सकता है। लेकिन चाय का भोग नहीं लगाया जा सकता। कई बार लोग बोलते हैं क्या भगवान को चाय में तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भगवान कृष्ण ने कभी वृंदावन में चाय नहीं चुराई, अंडे नहीं चुराए, लहसुन प्याज नहीं चुराया। तो भगवान ने कभी, आपने नहीं सुना होगा चाय चोरी लीला करी हो भगवान ने माखन चोरी लीला करी है। तो हमको भगवान को माखन, मिश्री और जो भी हम भगवान का सात्विक भोजन घर में बनाते हैं भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब इसमें मुख्य शब्द है भक्त्या, भक्ति पूर्वक। भक्ति पूर्वक का मतलब क्या है? बड़े भाव से बनाना चाहिए। तो बनाने वाले का भी भाव उसमें जुड़ा होता है। जैसे जो बनाए वो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने वाला होना चाहिए, 4 नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी मांस मदिरा का सेवन ना करे, वो लहसुन प्याज आदि ना खाए, वो व्यक्ति पर स्त्री पर पुरुष संग ना करता हो, जुआ आदि ना खेलता हो। ऐसे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान का भोग बना सकता है। भगवान को किसी भी संसार के भोग की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विधुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची है प्रेम, भक्त्या। भगवान कह रहे भक्ति पूर्वक। दुर्योधन से भगवान ने कहा तुमने मुझे 56 भोग खिलाए हैं, लेकिन विदुर ने मुझे क्या खिलाए हैं? केले के छिलके, वो भगवान ने खाए। लेकिन भगवान ने यहां के 56 भोग नहीं खाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि व्यक्ति 3 व्यक्त खा सकता है। या तो खिलाने वाला जो हो उसका प्रभाव बड़ा बलशाली हो, दूसरा या तो फिर जो खाने वाला हो उसके पास अभाव हो कि मेरे पास भोजन नहीं है, अभाव है, या फिर तीसरी चीज खिलाने वाले में बड़ा भाव हो। तुम्हारे भोजन खिलाने में ना तो भाव है
ना मेरे पास भोजन का अभाव है और तुम्हारा प्रभाव तो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे घर भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन विदुर जी के घर उनके पास भाव था। तो ये भक्ति के बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। भगवान कहते हैं तद हम भक्त्या उपहारितम, अगर कोई भक्ति पूर्वक मुझे दे तो मैं क्या करता हूं, अश्नामी प्रयत आत्मना, अश्नामी यानी ग्रहण करता हूं। किसके हाथ से? जो व्यक्ति मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करता है। कम से कम हम भगवान को शुद्ध भक्त बनने की प्रयास तो कर सकते हैं। प्रसाद बनाते वक्त, भगवान का भोग बनाते वक्त थोड़ा कीर्तन सुनते हुए, माला का जप करने के बाद में नियमों का पालन करते हुए भगवान का सात्विक भोजन बनाएं। तो भगवान ने लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, चाय मना कर दिया, वरना भगवान कहते इस श्लोक की जगह अंडम लहसम प्याजम मांसम, भगवान ने नहीं कहा। क्योंकि भगवान नहीं खाते इसलिए हम भी प्याज नहीं खाते, वरना हम भी खा लेते। भगवान ने प्याज को ग्रहण नहीं किया तो हम वो खाते हैं जो भगवान खाते हैं, उनका उचिष्ट प्रसाद खाते हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद। इसलिए भक्तों को वही चीज खानी चाहिए जो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस यही चीजें भगवान को देनी चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। चाय नहीं पीनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है हमारे आज के इस गीता वीकली में। आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, यानी किसी को धन देते हैं किसी को नहीं देते हैं, किसी की प्रार्थना सुनते हैं किसी की नहीं, तो भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? आइए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को अपनी ही वाणी में क्या कहा। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, इक्वल टू ऑल। न द्वेषो, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, अस्ति ना प्रिया, ना ही कोई मेरा प्रिय है। ये भगवान नहीं करते, ये तो प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार हमको सुख और दुख प्रदान करती है। इसका साक्षात उदाहरण है, जब कभी कहीं पर बारिश होती है तो बारिश समान मात्रा में सभी जगह होती है। ये नहीं कि धनवान पर ज्यादा और गरीब पर कम, सभी पर बराबर रूप से बारिश होती है। और उस बारिश में कभी कभी लोग समझदारी दिखाते हैं। एक बार एक जगह बारिश हुई तो किसी ने छोटा सा एक ग्लास रख दिया, एक व्यक्ति ने छोटी सी बाल्टी रख दी, एक ने बहुत बड़ा ड्रम रख दिया। जब बारिश समाप्त हुई तो सबने कहा जिसने ड्रम रखा था उस पर अधिक कृपा बारिश की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपने पात्र को बड़ा बना करके रखा था। यानी कि पात्र को अगर हम समझे अपने जीवन में, चरित्र, यानी कि जो अपने भक्तिमय चरित्र को बड़ा बनाता है वो भगवान की कृपा को अधिक ग्रहण कर सकता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान ने कहा जो मेरा भजन करता है मैं उसके लिए थोड़ा स्पेशल फेवर करता हूं, है ना। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, तो जो भक्ति पूर्वक अपने पात्र को थोड़ा बड़ा बना लेता है उसको भगवान थोड़ा स्पेशल फेवर करते हैं, वरना सबके लिए समान रहते हैं। इसलिए भजन करने की बड़ी ही क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी बात है कि भजन जो व्यक्ति करता है, ये सीक्रेट है, उस व्यक्ति पर भगवान की थोड़ी सी स्पेशल कृपा होती है। आप कहेंगे ये तो पक्षपात है, तो पक्षपात कैसे? देखिए, जब एक पिता के 4 पुत्र हों और चारों पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र पिता की अधिक सेवा करता है और उसकी अधिक सेवा करने से जो 3 पुत्र हैं वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, पिता के पैर छूते हैं, पिता की बात मानते हैं, पिता के साथ भोजन करते हैं, लेकिन उसकी सेवा नहीं करते, उसके पांव नहीं दबाते, उसकी इच्छा को नहीं समझते हैं। तो जब पिता अपनी प्रॉपर्टी किसी को देगा तो किसको ज्यादा देगा? ऑब्वियसली उसको देगा जो चौथा पुत्र उससे प्रेम रूपी सेवा करता है उसकी। ऐसे भगवान सबको खाना देते हैं, हवा देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, लेकिन अपना प्रेम, अपनी वो हरि नाम रूपी अपनी प्रेम रूपी संपत्ति किसको देंगे? उसको जो व्यक्ति उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करता है। तो ये भक्ति का विशेष गुण हम कह सकते हैं। तो परोपकारी पिता जो सबके लिए समान है, लेकिन अपने प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले पुत्र के लिए थोड़ा स्पेशल फेवर करता है। तो लोग कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं, हम भक्ति करेंगे, भगवान हमारा स्पेशल फेवर करेंगे। जैसे अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन गए, भगवान यशोदा माई की उखल से बन गए,
ऐसा अनेक भक्तों के साथ भगवान ने किया। भगवान ने जटायु को वो गति प्रदान कर दी जो अच्छे अच्छे संतों को प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन भजन करने के बाद भी दुख आता है। तो उन दुखों को हम कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बार एक गुरुजी थे और उन गुरुजी के पास दो शिष्य आया करते थे। एक शिष्य तो गुरुजी की बात को यथारूप में मानता था, लेकिन दूसरा शिष्य गुरुजी की बात को यथारूप में नहीं मानता था। तो अब गुरुजी से हमेशा लोग पूछते थे कि गुरुजी ये आपकी कोई भी बात नहीं मानता है, फिर भी ये खुशहाल रहता है, इसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपका भजन करता है, जो आपके नियमों को मानता है, उसको काफी दुख रहते हैं। गुरुजी ने कहा वक्त आने पर बताऊंगा। तो एक दिन जो उनकी बात को नहीं मानता था उसे एक सोना भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ, लेकिन जो दूसरा उनकी बात मानता था, जो भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था, उसके पांव में कील चुभ गई और खून निकल गया। तब वो अपने खून में ही लटपट गुरुजी के पास आया, कहा गुरुजी अब बहुत हुआ, आप अब इस बात को खुलासा कर ही दीजिए कि जो आपकी बात नहीं मानता वो आज एक सोने का घड़ा प्राप्त करता है, और मैं जो आपकी बात मानता हूं, भजन करता हूं, मुझे पैर में कील लग गई। तो गुरुजी ने कहा देखो मैं दिव्य दृष्टि से आपको आज बताता हूं ये गुह्यम रहस्य क्या है। ये रहस्य है कि आज जिसने सारी बातों का उल्लंघन किया उसको राजा बन जाना चाहिए था अपने पूर्व कर्मों के कारण, लेकिन उसने सारे भक्ति के नियमों का उल्लंघन करके अपनी मनमर्जी से जीवन जीकर अपने राजा बनने वाले कर्मों को इतना घटा दिया कि बस सोने का एक घड़ा ही मिला। लेकिन तुमने अपने भजन से अपने कर्मों को काट दिया। तुम्हारे कर्म इतने पापमय थे पिछले जन्म में, आज तुम्हें सांप के द्वारा काटा जाना था, जहर के कारण तुम्हारी टांग कट जाने वाली थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे भजन के कारण उन दुखों को इतना रिड्यूस कर दिया, इतना कम कर दिया कि पैर में कील ही लग गई और तुम्हारे की भगवान ने रक्षा कर ली। तो इस प्रकार से भजन करने से एक तो हमें भगवान का स्पेशल फेवर मिलता है, और दूसरा भगवान का भजन करने से जो हमारे दुख आने वाले हैं उन दुखों में हमें तीन चीजें समझ में आती हैं। पहली, भगवान उन दुखों को, बड़े पैकेट को छोटा पैकेट कर देते हैं, बड़े दुख को छोटा दुख कर देते हैं। दूसरी चीज, भगवान हमें दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान का नाम जप करने वाले को कितने भी दुख आए वो सहन करता है। जैसे मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति सड़क पर आने वाले गड्ढों को ज्यादा महसूस नहीं कर पाता। और ऐसे तीसरी बात, जब हम भगवान का भजन करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाने से हमें साफ साफ नजर आता है मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और भक्त सोचता है ये तो मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, और उन दुखों को वो सहन करता है। तो भगवान वैसे जनरली सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जो उनका भजन करते हैं उनके लिए भगवान की एक स्पेशल प्लानिंग बनी रहती है। आशा करते हैं आप भी भजन करेंगे और भगवान की स्पेशल कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, अगर हमसे भक्ति के जीवन में, भक्ति मार्ग में कभी कोई पाप या अपराध हो जाए अनजाने में, तो क्या भगवान उसके लिए हमें क्षमा करते हैं? आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इसी संशय का उत्तर भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 30 और 31 में दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाक साधुरेव सा मंतव्य सम्यक विवस्थितो हि सः। भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार यानी कि कोई गलत काम, सुदुराचार बहुत गलत काम, अपि चेत सुदुराचारो, अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में जघन्य से जघन्य कोई पाप भी कर दिया है, गलती से अपनी प्री कंडीशनिंग के कारण, यानी कि हमारे कुछ पूर्व संस्कार होते हैं और उन पूर्व संस्कारों के कारण कभी कभी हम भक्ति मार्ग में आने के बाद, भगवान का नाम जप करने के बाद, गीता पढ़ने के बाद भी कभी कभी कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जो कि शास्त्र युक्ति नहीं है। तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं अगर उसने जघन्य से जघन्य भी कोई अनजाने में पाप कर दिया है, लेकिन अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाका। अब यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है कि पाप तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम अनन्य भाव से भजन में लगे रहते हैं? भजते माम अनन्य भाव, अनन्य यानी कि केवल कृष्ण की जो भक्ति करते हैं
अनन्य भाव से, अन्य उसके जीवन में कोई और इज्म नहीं, खाली उसके जीवन में है वैष्णविज्म यानी कि कृष्णिज्म, यानी कृष्ण के लिए ही वो अपने जीवन को जीता है। सुबह उठता है तो भगवान की आरती के लिए, खाता है तो भगवान का प्रसाद मिलता है, तो भगवान के भक्तों से बोलता है तो भगवान की कथा। ऐसा व्यक्ति अनन्य भाव से जो लगा है, इससे अगर कोई गलती हो भी जाए तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधु एवं ही मंतव्य, मैं तो उसको क्या मानता हूं, साधु। लेकिन गलती होती है, समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को दोषारोपण करते और कहते अरे अरे अपने को साधु बनते थे, देखो कैसी गलत काम किया इन्होंने, इनसे ये उम्मीद ना थी। लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान कह रहे अगर उसने अनजाने में कर दिया और सम्यक व्यवस्थितो ही सा, सम्यक रूप से 24 घंटे हर वक्त भगवान की सेवा में वो लगा रहता है पूर्णतः, पूर्ण रूप से, तो उस व्यक्ति को भगवान साधु मान रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हमसे अनजाने में कोई पाप अपराध हो जाए तो भगवान उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस श्लोक का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि भगवान माफ कर देंगे तो मैं अपनी सूक्ष्म आजादी, फ्री विल का उपयोग करके कुछ भी मनमौजी चीज करूं, कोई पाप करूं, क्या हो गया, भगवान तो साधु ही मानने वाले हैं। नहीं, यहां पर बहुत बड़ी बात है अनजाने में। वो अपने पूर्व काल में हो सकता है कि वो इस प्रकार की क्रियाएं करता हो और अब वो भजन करता है और अपनी प्री कंडीशनिंग के कारण वो कर बैठा, तो भगवान उसे क्षमा करेंगे। और भगवान अगले श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन तुए प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है, ये सारे भक्तों को एक उम्मीद प्रदान करती है, एक रोशनी प्रदान करती है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तुरंत ही वापस धर्मात्मा बना दूंगा। अगर वो अपने मार्ग से गिर भी गया था तो भगवान उसको पुनः अंदर से, जब वो भजन में लगा रहेगा, उसको भगवान जो चैत्य गुरु के रूप में अंदर बैठे हमारा शुद्धि करके पुनः साधु की स्थिति में पुनः उसे वापस ला देंगे। क्षिप्रम यानी तुरंत, भवती धर्मात्मा, उसे धर्मात्मा बना देंगे, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको शाश्वत स्थायी रूप से पुनः शांति मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी जब कोई गलत काम कर देते हैं तो मन विचलित हो जाता है, गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अगर वो भजन करता रहेगा और दोबारा से ऐसे कर्मों में लिप्त नहीं होगा तो मैं उसको स्थायी शांति प्रदान कर दूंगा। और साथ में भगवान कहते हैं कौंती पुत्र कौन तु है प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। कुंती पुत्र, इस बात का ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहां पे प्रश्न उठ सकता है कि कुंती पुत्र अर्जुन से भगवान ने यह वाक्य कहने के लिए क्यों कहे, भगवान ने स्वयं क्यों नहीं कहा कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो भगवान यहां पर यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी प्रेम के वशीभूत होकर के मैं अपने द्वारा कहे गए वाक्यों को कभी कभी काट देता हूं। जैसे भगवान ने प्रण लिया था कि महाभारत के युद्ध में मैं कभी कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि अर्जुन हार रहे हैं और भीष्म पितामह अपने बाण से मारे चले जा रहे हैं अर्जुन को, भीष्म पितामह की अंदरूनी इच्छा थी कि कृष्ण मुझे अपने सुदर्शन चक्र वाले रूप में दर्शन दे दें एक बार। बड़े भारी भक्त थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने दुर्योधन की सहायता करी क्योंकि उसका नमक खाते थे, उसका अन्न खाया था। तो भीष्म पितामह अंदर से दुखी थे, लेकिन फिर भी उनके महारथियों में से एक थे और उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया और अर्जुन को हराना चाह रहे थे। लेकिन उधर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब हारते देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने रथ का पहिया उठा करके भीष्म की ओर दौड़े और हाथ में सिर के ऊपर पहिया, आपने ये झांकी देखी होगी, रथ का चक्र, रथ का पहिया उठाकर भागे और भीष्म ने बाण छोड़ दिए, धनुष छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यही तो झांकी में देखना चाहता था। और भगवान भी मुस्कुराने लग गए। तो यहां पर देखते हैं कि शस्त्र उठाया, यानी कि भगवान ने कहा था महाभारत में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बनकर रहूंगा। भगवान ने अपने वाक्य को तोड़ दिया। क्योंकि कभी कभी होता है कि भगवान प्रेम में ऐसे आ जाते हैं अपने भक्त के कि उन नियमों को भंग करते हैं, है ना। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते भगवान, अपना मान, ठीक है लोग बोलेंगे झूठे हैं, छलियां हैं, कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं मैं मंजूर है, लेकिन मेरे भक्त को मैं नहीं सुन सकता हूं। तो भक्त को अगर कोई बोलता है तो भगवान उसको फिर वैष्णव अपराध, भक्त अपराध लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने चक्र उठा लिया। भगवान ने कहा इसलिए अर्जुन तुम कहो कि कौन तू है प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भक्त का विनाश होने का मतलब है क्या वो मरता नहीं है?
भक्त के विनाश होने का मतलब है कि उसकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। अगर उसने 60% भक्ति कर ली है तो भगवान उसको, और उसने कोई गलत काम कर दिया है, कुछ काल के लिए हो सकता है उसकी भक्ति रुक जाए, लेकिन पुनः अगर वो भक्ति करता रहेगा, भजन करता रहेगा, भगवान उसे पुनः भक्ति मार्ग में साधु बना देंगे, स्थायी शांति प्रदान करेंगे और उसको भगवान कभी उसकी भक्ति का विनाश नहीं होने देंगे। हम देखते हैं अजामिल के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे, लेकिन एक दिन पुष्प चुनने के लिए गए, पुष्प चुन रहे थे भगवान की आरती के लिए, देखा कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ बैठी है, बातचीत कर रही है, तो इनको इस स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ। दूसरे दिन फिर गए देखने तो देखा आज वो रो रही है। कहा कि क्यों रो रही हो? कहा उसने मुझे छोड़ दिया। कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे विवाह करूंगा, जबकि मैं विवाहित हूं फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से अजामिल ने उस स्त्री के साथ अपना पूरा जीवन गुजारा, अपने परिवार को छोड़ दिया था और उस स्त्री से उसने कई बच्चों को जन्म दिया। जब अजामिल 88 वर्ष के हुए तब उनके एक छोटा पुत्र था जिसका नाम नारायण रखा गया था। उसके नारायण 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 नाम पुकारने से अजामिल पूरे शुद्ध हो गए और अंत में उनको, जबकि उनके गलत कर्मों के कारण उन्हें यमदूत ले जाने चाहिए थे नरक लोक में, विष्णुदूत प्रकट हो गए और विष्णुदूतों ने कहा इस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, इसने तो अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि पूरा जीवन गलत काम करें और अंत में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होते हैं, भगवान की महिमाओं को सुनाने के लिए कथाएं होती हैं, लेकिन ऐसा रेयर होता है कि मरते दम में भगवान का नाम आ जाए और पूरा जीवन ना जपाओ। असलियत तो यह है कि जो पूरा जीवन जपते हैं उन्हीं को अंत में भगवान का नाम स्मरण आता है। तो अजामिल को चेतना पुनः लौट आई, भगवान ने उनकी उस 25 वर्ष तक की गई भक्ति का प्रणाम क्या दिया, उनको परिणाम ये मिला कि उनको पुनः चेतना वापस आई और उन्होंने हरिद्वार में जाकर 6 महीने भजन किया और वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि अजामिल ने सिर्फ 25 साल तक भक्ति की, उसके बाद जघन्य पाप किए, फिर भी भगवान ने उसकी भक्ति को नष्ट नहीं होने दिया। ऐसे ही भगवान के नाम भजन में जो व्यक्ति लगे हैं प्रेम से, उनका भगवान सदा रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और कभी हो भी जाए तो भगवान उनको साधु ही मानते हैं। भले ही दूसरे लोग उनको दोषारोपण करें, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो साधु ही रहते हैं अगर वो भजन में लगे रहते हैं। तो आप भी भजन में लगे रहिए और प्रयास करिए जीवन में कोई गलत काम ना हो। हरे कृष्णा।